हेलो स्टूडेंट्स। ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स कक्षा 11 का ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ग्रामर का कक्षा 9 में भी आता है। और इसके अलावा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनमें भी इसके काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, शुरू से लेकर अंत तक मैं इसको समझाऊंगा। आपके एक एक क्वेश्चन, एक एक डाउट से जो सोल्व हो जाएंगे। तो चलते हैं इस पेपर को सोल्व, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए और समझने के लिए। तो सबसे पहले देखो डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स क्या होता है, इसकी सबसे पहले डेफिनेशन बताता हूँ। डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? डिटर्मिनर्स वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन के पूर्व आकर के, नाउन से पहले आकर उस नाउन की पहचान सुनिश्चित करते हैं। यानी किसी भी नाउन है, उस नाउन से पहले लग करके उस नाउन की विशेषता, उस नाउन की पहचान बताते हैं कि नाउन किस प्रकार की है। नाउन की पहचान सुनिश्चित करने वाले शब्द डिटर्मिनर्स होते हैं। डिटर्मिनर्स के तुरंत बाद नाउन का प्रयोग आवश्यक है। यानी डिटर्मिनर्स के बाद नाउन होना जरूरी है, नाउन से पहले ही डिटर्मिनर्स लग सकते हैं। ठीक है, प्रयोग होना हो जाता। कभी कभी डिटर्मिनर्स और नाउन के बीच में क्वालिफाइंग वर्ड भी आ जाता है। कई बार डिटर्मिनर्स और नाउन के बीच में एडजेक्टिव का यूज किया जाता है, विशेषण का यूज किया जाता है, क्वालिफाई शब्द का यूज किया जाता है। तो देखो इसके उदाहरण है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए जैसे है ए बॉय। बॉय नाउन है और बॉय की पहचान बता रहा है ए, कि लड़का, एक लड़का। तो यहाँ पर ए बॉय नाउन है और उसकी पहचान बताने के लिए ए का यूज हुआ है। तो ए क्या है? डिटर्मिनर्स है, बॉय नाउन है। तो बॉय आने पर ये ए आया है। बॉय यदि नहीं आएगा तो ए ऑटोमेटिक नहीं आएगा। कई बार क्या होता है, ये डिटर्मिनर्स है, ये नाउन है, ए बॉय, इनके बीच में ये गुड क्वालिफाई शब्द यूज किया गया है। ए गुड बॉय, है ना, एन ऑनेस्ट किंग, है ना, ए काइंड, ए काइंड मैन। तो ऐसे डिटर्मिनर्स आर्टिकल होते हैं, ये डिटर्मिनर्स होते हैं। फिर क्वालिफाइंग वर्ड और फिर नाउन। कई बार डिटर्मिनर्स के बाद सीधी नाउन आती है, कई बार बीच में क्वालिफाइंग वर्ड भी आता है। ऐसे ही देखो सम मेन। तो मेन नाउन है और सम डिटर्मिनर्स है। तो डिटर्मिनर्स उसके बाद नाउन है। सम मेन, कुछ आदमी। तो आदमी की पहचान बताने के लिए यूज किया गया सम, कि आदमी, कुछ आदमी है। सम वाइज मैन, कुछ बुद्धिमान आदमी। तो मेन और सम दोनों के बीच में एक क्वालिफाई शब्द यूज किया गया है, एडजेक्टिव का यूज किया गया है, वाइज। तो कई बार डिटर्मिनर्स के तुरंत बाद नाउन आती है, कई बार डिटर्मिनर्स के तुरंत बाद एडजेक्टिव और फिर नाउन आती है। तो ये ध्यान रखना है हमेशा कि डिटर्मिनर्स के बाद नाउन का आना बहुत ही ज़रूरी है। बीच में क्वालिफाइंग शब्द आ सकता है, लेकिन डिटर्मिनर्स के बाद तुरंत बाद ना आए तो एक शब्द छोड़ के आए, लेकिन नाउन का आना जरूरी। उस नाउन की पहचान बताने के लिए ही डिटर्मिनर्स का यूज किया जाता है। नाउन यानी संज्ञा। ठीक है, डिटर्मिनर्स का यूज नाउन से पहले होता है और नाउन के अनुसार डिटर्मिनर्स का प्रयोग होता है। ये बिल्कुल सिंपल है कि डिटर्मिनर्स का प्रयोग नाउन से पहले होता है और नाउन के अनुसार ही डिटर्मिनर्स का यूज किया जाता है। जैसी नाउन है उस प्रकार का डिटर्मिनर्स यूज किया जाएगा। तो नाउन के बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए। नाउन कैसी होती है? देखो, नाउन काउंटेबल होती है। काउंटेबल नाउन यानी ऐसी नाउन जिनको हम गिन सकते हैं, गिनने योग्य। काउंटेबल का मतलब होता है गिनने योग्य। यानी ऐसे नाउन जिनको हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन होती है। जैसे स्टूडेंट, टेबल, रूम, ट्री, टीचर, ये काउंटेबल, इनको गिना जा सकता है। अनकाउंटेबल नाउन न गिनने योग्य, न गिनने योग्य, अगणनीय कह सकते हो, जिसको गिना नहीं जा सकता, अगणनीय, है ना। अगणनीय जिसको कहते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, मनी, सॉइल, शुगर, ये गिन नहीं सकते। वाटर, जिनको गिन नहीं सकते वो अनकाउंटेबल नाउन होती है। इसलिए ध्यान रखना है कि काउंटेबल नाउन से पहले काउंटेबल नाउन वाले डिटर्मिनर्स यूज होंगे, अनकाउंटेबल नाउन से पहले अनकाउंटेबल नाउन वाले डिटर्मिनर्स यूज होंगे। अब इसी प्रकार सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन तो जानते हो, जब कोई नाउन एक होने का बोध कराए, एक होने का बोध कराए वो सिंगुलर नाउन होती है। एक से अधिक होने का बोध कराए वो क्या होती है? प्लूरल नाउन होती है। जैसे मान लो बॉय, ये सिंगुलर है, लेकिन बॉयज ये प्लूरल है। ऐसे ही बहुत से नाउन्स है
ऐसे ऐसे लगते ही नाउन प्लूरल बन जाती है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि नाउन का ज्ञान जरूरी है। कौन सी काउंटेबल नाउन होती है, कौन सी अनकाउंटेबल नाउन होती है, कौन सी सिंगुलर नाउन होती है और कौन सी प्लूरल नाउन होती है, क्योंकि नाउन के अनुसार ही डिटर्मिनर्स का यूज किया जाता है। ठीक है, ये समझ गए आप। इसमें देखो सबसे पहले डिटर्मिनर्स क्या होते हैं। डिटर्मिनर्स किसी नाउन की पहचान बताने वाले शब्द होते हैं। डिटर्मिनर का यूज हमेशा नाउन से पहले किया जाता है, ये ध्यान रखना। और डिटर्मिनर्स का प्रयोग हमेशा नाउन के अनुसार यूज किया जाता है, इसलिए नाउन को ध्यान रखना जरूरी है। नाउन कैसी होती है, नाउन काउंटेबल हो सकती है यानी उसको गिना जा सकता है, नाउन अनकाउंटेबल हो सकती है यानी वो गिनी नहीं जा सकती। सिंगुलर नाउन यानी एक होने का बोध कराती है, प्लूरल नाउन एक से ज़्यादा होने का बोध कराती है। ठीक है, आगे चलो। डिटर्मिनर्स के प्रकार। डिटर्मिनर्स के प्रकार देखो, सबसे पहले डिटर्मिनर्स में आर्टिकल। आर्टिकल जो डेफिनेट आर्टिकल है वो द है, और इनडेफिनेट आर्टिकल अनिश्चित जो आर्टिकल है वो ए और ए एन रहता है। तो सबसे पहले डिटर्मिनर्स में क्या आते हैं, आर्टिकल। आर्टिकल डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट में द और इनडेफिनेट में ए और ए एन, इनका यूज अपने आगे पढ़ेंगे। फिर आते हैं न्यूमेरिकल डिटर्मिनर्स। न्यूमेरिकल डिटर्मिनर्स जो संख्या होने का बोध कराते हैं। डेफिनेट न्यूमेरिकल वो होते हैं जैसे 1 2 3 4 5 इनफिनाइट। इनफाइनाइट होते हैं, अनंत तक होते हैं ये, है ना, 1 2 से शुरू होकर के। ये डेफिनेट न्यूमेरिकल्स होते हैं। इनडेफिनेट न्यूमेरिकल्स अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित जैसे कुछ, कोई, मेनी, लार्ज नंबर ऑफ, है ना, नंबर ऑफ, है ना, सेवरल, ना, ऐसे कई हैं। वो क्या है, न्यूमेरिकल डिटर्मिनर्स भी होते हैं, नंबर ऑफ है ये, ठीक है ना। ऐसे डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स। डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, ये डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स होते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स दिस, दैट, दीज, दोज, ये डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स होते हैं। फिर पजेसिव डिटर्मिनर्स। पजेसिव होते हैं माई, ओवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये पजेसिव डिटर्मिनर्स होते हैं। ऐसे न्यूमेरिकल की तरह क्वांटिटिव डिटर्मिनर्स भी होते हैं। न्यूमेरिकल्स होते हैं वो हमेशा जो गिनने योग्य संख्या है उनकी संख्या बताता है। जो अगणनीय संख्या है जिनको गिन नहीं सकते उनकी मात्रा बताई जाती है। डेफिनेट मात्रा हम किलो और लीटर में बताते हैं, जैसे शुगर है, शुगर की संख्या नहीं बताई जाती, शुगर की मात्रा बताई जाती है। डेफिनेट मात्रा किस में बताई जाती है, या तो किलोग्राम में, यदि द्रव्य चीज़ है तो उसकी मात्रा लीटर में बताई जाती है। तो किलो और लीटर में मात्रा बताई जाती है डेफिनेट। इनडेफिनेट मात्रा होती है किसी नाउन की, वो वही वापिस है, सम, एनी, मच, है ना, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, इसमें होती है ना। तो ये क्या होती है, इनडेफिनेट क्वांटिटीज। तो ये मेन डिटर्मिनर्स है जिनको हम रीड करेंगे शुरू से लेकर, ये मैंने प्रकार बता दिए। तो इसमें सबसे पहले कौन से हैं, आर्टिकल्स ए एंड दी, न्यूमेरिकल्स डेफिनेट और इनडेफिनेट, डिस्ट्रीब्यूटिव ये डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव दिस दैट दीज दोज है, पॉजिटिव ये पॉजिटिव है, और ये क्वांटिटिव, क्वांटिटिव से मात्रात्मक, मात्रा को इंडिकेट करते हैं, किसी नाउन की मात्रा को इंडिकेट करते हैं, किसी नाउन की संज्ञा को, सॉरी मात्रा को बताएं, वो क्वांटिटिव होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको देखो नोट्स में। हाँ, ये प्रमुख डिटर्मिनर्स है जो मैंने आपको बताई दी, दोबारा देख लेना। ए एन दी, सम, एनी, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, मैनी, मच, ईच, एवरी, नन, नो, नॉट, एनी, दिस, दैट, दीज, देयर, both, all, either, neither, various, several, such a, less, fewer, enough, not enough, lots, a lot of, great deal of, good deal of, plenty of, great, लार्ज नंबर ऑफ, ये मुख्य डिटर्मिनर्स है जो आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो अपने सबसे पहले जो आर्टिकल्स हैं उनका यूज हमें पढ़ेंगे। सबसे पहले यूज ऑफ ए और ए एन जो इनडेफिनेट आर्टिकल है। यूज ऑफ ए और ए एन जो इनडेफिनेट आर्टिकल है, अनिश्चित जो डिटर्मिनर्स हैं उनमें आते हैं ये। ठीक है, तो चलते हैं, देखो ए और ए एन का प्रयोग मूलतः शब्दों के उच्चारण के समय होने वाली ध्वनियों से संबंध रखता है। ए का प्रयोग ऐसे शब्दों से पूर्व किया जाता है जिनका उच्चारण करते समय प्रारंभ में व्यंजन ध्वनि निकलती है, चाहे वो प्रथम अक्षर स्वर हो।
एक तो ध्यान रखना, ए और ए एन का यूज हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले होता है, यानी ए और एन का यूज हमेशा ही सिंगुलर काउंटेबल नाउन यदि पहली बार यूज हुई है, सिंगुलर हो और काउंटेबल हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन पहली बार यूज हुई तो उससे पहले ए आर ए एन का यूज होता है। ठीक है, अब यदि जो ध्वनि वोवल से शुरू है उस शब्द की तो ए एन का यूज किया जाएगा, और यदि कॉन्सोनेंट से शुरू है तो उसका यूज उस समय ए का यूज किया जाएगा। जैसे देखो, मेन से पहले ए या एन लगाना है तो मेन में मैं से शुरू है ये, तो क्या यूज किया जाएगा, ए। बॉय, बॉय में ये बै से शुरू है तो ए का कॉन्सोनेंट साउंड हो से पहले ए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर हो जो गिन सकते हैं, उस नाउन से पहले ए या एन लगाना हो तो देखो जो कॉन्सोनेंट साउंड है उनसे पहले ए का यूज किया जाता है। जैसे यहाँ देखो यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी यू से शुरू है, ये वैसे स्वर है लेकिन उच्चारण इसका क्या है, ये से शुरू है तो ये क्या है, व्यंजन है, तो इसलिए ए आया है। यूरोपियन, यूरोपियन देखो ई से शुरू है लेकिन इसका उच्चारण किससे शुरू है, यूरोपियन ये से शुरू है तो ये कॉन्सोनेंट है, इससे पहले ए आया है। पेन, पेन सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और उससे पहले ए आई एन का यूज करेंगे तो देखो पै से शुरू है ये ए आएगा, ये डैश शुरू है डॉग ए आएगा। यूजफुल, यू से शुरू है, ये से शुरू है तो ए आएगा। वन आइड मैन, अब देखो ओ से शुरू है लेकिन ओ से शुरू होते इसकी ध्वनि क्या आ रही है, वह आ रही है, वन वह आ रही है तो ये ए से शुरू है ना, ए से शुरू होगा। तो ये ध्यान रखो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो पहली बार यूज हुई है और वो साउंड यदि कॉन्सोनेंट से हो, व्यंजन ध्वनि से शुरू हो तो ए का यूज किया जाएगा। यदि स्वर ध्वनि वोवल साउंड से यदि शुरू है तो ए एन का यूज किया जाएगा। इसमें ये देख रखा दिखा रखा अभी यूनिवर्सिटी है, यू से भले ही हो लेकिन साउंड इसमें कॉन्सोनेंट आ रही है। अम्ब्रेला है, इसमें देखो यू है लेकिन यहाँ अम्ब्रेला की ध्वनि क्या आ रही है, ए आ रही है। ए क्या होता है, स्वर होता है, इसलिए अम्ब्रेला से पहले ए एन का यूज किया जाएगा। एम्पायर है, एम्पायर देखो ये यू है वो ए की ध्वनि दे रहा है तो एम्पायर यदि सिंगुलर नाउन यूज करेंगे तो ए एन यूज होगा। लेकिन यूनिवर्सिटी यू से शुरू है लेकिन ये कैसे है, यू ऐसी ध्वनि दे रहा है तो ये से शुरू है इसलिए ए का यूज किया जाएगा यूनिवर्सिटी से पहले। आगे देखो ए एन का प्रयोग, ए और ए एन का प्रयोग ध्यान रखना हमेशा सिंगुलर नाउन से पहले होता है। ठीक है, ए का प्रयोग ऐसे शब्दों से पूर्व होता है जिनका उच्चारण करते समय स्वर ध्वनि निकलती हो। स्वर ध्वनि जिन शब्दों से निकले शुरुआत में उससे पहले क्या लगाना है अपने को, ए एन लगाना है। जैसे एन एप्पल, ये एप्पल ए से शुरू है। एन ओवर, ये एच है कॉन्सोनेंट है लेकिन ये एच साइलेंट है, ये ओवर बोला जा रहा है, ओवर। तो ओवर क्या है, व्यंजन नहीं है, वोवल साउंड है तो क्या आएगा, एन ओवर। एम एम से शुरू है लेकिन ये हिंदी में अपने उच्चारण करते हैं तो बोलते हैं एम ए से शुरू है ये तो क्या आएगा, ए एन आएगा, है ना। एन आइलैंड, ये ए एन है, आई से शुरू है ये। एग, ये ए से शुरू है तो ए एन आएगा। एयर, एच भले ही हो लेकिन ये ई से शुरू है, एच साइलेंट है, ये एयर बोला जाएगा, एयर के लिए एन आएगा। एम बी बी एस, एम है लेकिन इसकी ध्वनि अपने कैसे निकालते उच्चारण, एम ए से शुरू है तो क्या आएगा, एन आएगा। एन ऑक्स, ऑक्स में तो व्यंजन स्वर ध्वनि है इसलिए एन आएगा। अम्ब्रेला, ए से शुरू है, एस शुरू है यानी स्वर ध्वनि है, एन आएगा। एलिफेंट, ए से शुरू है, स्वर ध्वनि है, एन आएगा। ऑनरेबल, ये एच से भले शुरू लेकिन ये ओ है, ऑनरेबल तो ओ स्वर ध्वनि होती है इसलिए ए एन आएगा। एम ए सी, तो ए से शुरू है, एन आएगा। तो ये ध्यान रखो हमेशा जो वोवल साउंड है, स्वर ध्वनि है, उस ध्वनि से यदि शब्द शुरू हो और शब्द यदि काउंटेबल है तो उससे पहले अपने को क्या लगाना है, ए एन। और यदि कॉन्सोनेंट साउंड से यदि शब्द शुरू हो, है ना, तो सिंगुलर नाउन शब्द होने की वजह से उससे पहले ए का यूज किया जाएगा। लेकिन ध्यान रखना यदि पहली बार नाउन हो और सिंगुलर काउंटेबल हो तभी ए और एन का यूज किया जाएगा।
यहाँ ओवर बता रखा है कि एच है वो साइलेंट है, ओ आता है तो ओ वोवल है, वोवल ध्वनि देता है, इसलिए ए एन आएगा ओवर में। ये देखो ओवर बता रखा है, ठीक है। आगे देखो ए और ए एन अंग्रेजी के वन शब्द के कमजोर रूप है, वीक फॉर्म है। कहने बोलो जो ए और ए एन है उसका अंग्रेजी में एक होता है, इसका मतलब जैसे मैं बोलूं ए काऊ का मतलब हो गया एक गाय। तो ये क्या है, ए और एन एक जो शब्द है वन है, इसका वीक फॉर्म है, यानी ए और एन का मतलब है एक, ठीक है। इसका प्रयोग काउंटेबल सिंगुलर नाउन से पहले किया जाता है। हमेशा ध्यान रखो ए और एन का यूज हमेशा काउंटेबल सिंगुलर नाउन से पहले किया जाता है। बहुवचन संज्ञाओं अगणनीय संज्ञाओं से पहले प्रयोग नहीं किया जाता। ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि बहुवचन जो नाउन्स है और जो अनकाउंटेबल नाउन्स है, गिनने योग्य नहीं है, उनसे पहले ए और एन का यूज नहीं किया जाता। सिर्फ काउंटेबल सिंगुलर नाउन से पहले ए और ए का यूज किया जाता है, ये ऊपर लिखा हुआ है। पदार्थवाचक भाववाचक यानी मेटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, अगणनीय संज्ञाएं होती है, में ही गिनी जाती है। यानी देखो ध्यान से, जो पदार्थवाचक और भाववाचक संज्ञा है मेटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। मेटेरियल नाउन कौन सी होती है, जैसे गोल्ड है, आयरन है, स्टोन है, ये क्या होती है, मेटेरियल नाउन होती है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे फ्रीडम है, फ्रीडम के अलावा ब्यूटी है, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। तो ये अगणनीय संज्ञाओं में आती है, इसलिए अब्स्ट्रैक्ट और मेटेरियल नाउन से पहले ए और एन का यूज नहीं किया जाता है, प्रयुक्त नहीं होता है। काउंटेबल नाउन के रूप में नहीं होता है न, यानी जब तक कि काउंटेबल नाउन के रूप में नाउन नहीं आए तब तक ए और एन का यूज नहीं किया जाता, ये ध्यान रखना, ठीक है। प्रथम बार प्रयोग होने पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स का, सिंगुलर काउंटेबल नाउन यदि पहली बार वाक्य में आई है तो उससे पहले ए और एन लगाया जाएगा। जैसे आई हैव ए बुक, मेरे पास एक किताब है, तो यहाँ बुक का प्रयोग पहली बार हुआ है। दोबारा यदि बुक आ जाए तो ए बुक नहीं आएगा, दोबारा आ जाएगा द बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पर देखो पहली बार बुक है तो ए, और इसी बुक को दोबारा यूज करना है तो उससे पहले ए नहीं आएगा, द का यूज होगा, क्योंकि वो डेफिनेट हो जाती है, निश्चित हो जाती है कि पहले वाली बुक है। सी लीव्स इसलिए अनिश्चित इसको इसीलिए माना जाता है कि वो ये डेफिनेट नहीं होती है, ए और एन होता है, वो अनिश्चित संज्ञाओं से पहले यूज किए जाते हैं। सी लिव्स इन ए हट, वह एक झोंपड़ी में रहता है, तो हट है वो पहली बार आया है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए इससे पहले क्या आएगा, ए आएगा। ही सा एन ओल्ड मैन, उसने एक वृद्ध आदमी को देखा, तो देखो ओल्ड मैन सिंगुलर नाउन है और पहली बार यूज किया गया है सेंटेंस में, तो इससे पहले क्या आएगा, ए एन का यूज किया जाएगा। इसी ओल्ड मैन को यदि दोबारा यूज करना पड़े तो उससे पहले क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। मिस्टर शर्मा इज एन एम्पायर, तो यहाँ देखो मिस्टर शर्मा एम्पायर है इस मैच में, तो यहाँ देखो एम्पायर सिंगुलर नाउन है, उससे पहले ए या एन का यूज किया जाएगा, सिंपल है। नाउन कॉम्प्लीमेंट से पूर्व किसी पेशे और व्यवसाय से संबंध हो तो ए और एन का यूज किया जाएगा। यदि नाउन कॉम्प्लीमेंट हो, कॉम्प्लीमेंट होता है जो सब्जेक्ट के बारे में या ऑब्जेक्ट के बारे में सीधा बताने के लिए आए, जैसे सी है वो क्या है, नर्स है, तो ये सब्जेक्ट का नाउन कॉम्प्लीमेंट है नर्स। तो नाउन कॉम्प्लीमेंट है जिसमें पेशा और व्यवसाय हो, जैसे सी है वो क्या है, नर्स है, तो इस सी का कॉम्प्लीमेंट नर्स है और उससे पहले क्या यूज हुआ है, ए का यूज हुआ है, सी इज ए नर्स। ही इज एन इंजीनियर, इंजीनियर ही का पेशा है, व्यवसाय है, तो इससे पहले क्या यूज हुआ है, ए या ए एन। नीरज इज ए डॉक्टर, तो नीरज क्या है, डॉक्टर है, नीरज का कॉम्प्लीमेंट डॉक्टर है और ये पेशा बता रहा है नीरज का, व्यवसाय क्या है, तो इससे पहले क्या आएगा, ए और एन। सी इज एन एक्ट्रेस, वह एक एक्ट्रेस है, तो सी का पेशा क्या है, एक्ट्रेस है, इससे पहले ए या ए एन आएगा। तो ये ध्यान रखना कि नाउन कॉम्प्लीमेंट आए और वो पेशे और व्यवसाय को बताए तो उससे पहले ए और ए एन का यूज किया जाएगा। आगे देखो एडजेक्टिव प्लस नाउन है, इस स्थिति में ए अथवा ए एन का यूज एडजेक्टिव से पहले किया जाता है। एडजेक्टिव से पहले जैसे मान लो अब यहाँ है बिग एलिफेंट, तो ये जो ए है वो एलिफेंट के लिए यूज हुआ है, लेकिन एलिफेंट से पहले क्या आया, बिग, तब यह ए एन यूज होगा, वो किस आधार पर यूज किया जाएगा,
बी ध्वनि के अनुसार, जो एडजेक्टिव उसकी ध्वनि के अनुसार है। ये बै से शुरू है, इसलिए क्या आएगा, ए का यूज किया जाएगा। अब यहाँ देखो ये एलिफेंट सिंगुलर नाउन है तभी ए और ए एन आया है, ठीक है। यदि ये प्लूरल होती तो ए एन एन नहीं आता। इसका कहना बोलो जो आर्टिकल यूज हुआ है इस नाउन के अनुसार यूज हुआ है, लेकिन ए और ए एन यूज किया जा रहा है इस साउंड के अनुसार, बिग साउंड के अनुसार, न कि एलिफेंट वाले ई के अनुसार। तो ए बिग एलिफेंट है तो इसमें जो साउंड है वो पास वाले शब्द की देखी जाती है, ठीक है, ए बिग एलिफेंट। एन ओल्ड वुमन, यहाँ जो एन है वो वुमन के अनुसार यूज हुआ है, लेकिन इससे पहले क्या आ गई, एडजेक्टिव, तो साउंड किसकी देखी जा रही है, ओल्ड की देखी जा रही है, एन ओल्ड वुमन। एन अगली चाइल्ड, ए यूजफुल बुक, तो यहाँ ए और एन है वो इस एडजेक्टिव के अनुसार, साउंड के अनुसार यूज किए जा रहे हैं, ठीक है। आगे देखो, ऐसी अभिव्यक्तियों के लिए मूल्य, गति, अनुपात आदि का बोध कराती है उससे पहले भी ए और एन का यूज किया जाता है। जैसे मान लो कई बार क्या होता है कि अपने किसी चीज़ का भाव बताएं, मूल्य बताएं, तो उससे पहले भी ए और एन का यूज किया जाता है। जैसे मान लो 10 रुपीज़ 1 किलो, इसका मतलब होता है प्रति किलो 10 रुपये। तो प्रति हम बताते हैं भाव बताने के लिए, रेट बताने के लिए, तो रेट से पहले किसका यूज किया जा रहा है, ए या ए एन। 2 रुपीज़ 1 किलो का मतलब प्रति किलो 10 रुपये, नहीं 2 रुपये, सॉरी, तो ए एन यूज कर रहा है। 6 टाइम्स ए डे, प्रतिदिन 6 बार, यहाँ देखो ए का मतलब हो गया प्रति, दर बता रहा है ना। 6 टाइम ए डे का मतलब प्रतिदिन 6 बार। 8 रुपीज़ ए डोजन, प्रति दर्जन 80 रुपीज़ ए डोजन का मतलब प्रति दर्जन 80 रुपये। 20 किलोमीटर एन आवर, प्रति घंटे 20 किलोमीटर। 10 रुपीज़ ए मीटर, प्रति मीटर 10 रुपये। तो जो हमेशा भाव, गति या अनुपात बताने के लिए यूज हो तो उससे पहले भी ए का यूज किया जाता है, ए या ए एन का यूज किया जाता है ना, ये ध्यान रखना। ये संख्यात्मक और मात्रात्मक अभिव्यक्तियों से पूर्व भी ए या ए एन का यूज किया जाता है। जैसे ए पेयर, एक जोड़ा, ए कपल, एक जोड़ी, ए डोजन, एक दर्जन, हाफ ए डोजन, आधा दर्जन, ए 100, 100, ए 1000, 1000, ए लॉट, बहुत, ए ग्रेट डील ऑफ, काफ़ी ज़्यादा, ए ग्रेट मैन, एक बड़ा आदमी, ए क्वार्टर, एक क्वार्टर तो जानते ही हो, एक चौथाई भाग, ए मिलियन, एक मिलियन। तो ए और एन का यूज होता है वो बड़ी मात्रा संख्या को व्यक्त करने के लिए भी यूज किया जाता है। आगे देखो, लिटिल और फ्यू के साथ भी ए का यूज किया जाता है। जैसे फ्यू का मतलब होता है नए के बराबर संख्या होना, लिटिल का मतलब नए के बराबर मात्रा होना। इनसे पहले ए या ए लग गया, दोनों से पहले ए या एन लग जाता है, ए लगेगा दोनों से पहले, तो इसका मतलब होता है थोड़ा लेकिन काम चलाओ, तो ये होता है। जिसको ए फ्यू का अर्थ होता है स्मॉल नंबर से होता है, जिसे वक्ता का तात्पर्य हो। इस प्रकार ए लिटिल का अर्थ स्मॉल अमाउंट, थोड़ी मात्रा से है। देखो फ्यू और ए लिटिल और ए फ्यू का मतलब थोड़ा लेकिन काम चलाओ होता है इनका अर्थ, ठीक है ना, मात्रा में थोड़ा लेकिन काम चलाओ। जैसे उदाहरण दिया हुआ है, ही बोरोड ए फ्यू बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी, उन्होंने थोड़ी सी किताबें लाइब्रेरी से उधार ली। प्लीज़ टेक ए लिटिल मोर टी, कृपया थोड़ी और चाय लो, है ना। फ्यू लिटिल का प्रयोग बिना ए के भी होता है लेकिन लगभग नहीं के का अर्थ ले लेते हैं। भी फ्यू और लिटिल है उनसे पहले ए और एन का यूज किया जाता है, ए का यूज किया जाता है, लेकिन ये इनका अर्थ होता है नहीं के बराबर। जैसे फ्यू स्टूडेंट्स का मतलब नए के बराबर स्टूडेंट्स, लिटिल वाटर का मतलब नए के बराबर पानी। लेकिन वहीं यदि ए फ्यू स्टूडेंट्स है इसका मतलब थोड़ा लेकिन काम चल जाएगा। ए लिटिल वाटर इसका मतलब थोड़ा पानी है लेकिन काम में निकल जाएगा। तो ये देखो फ्यू और लिटिल का प्रयोग है वो हमेशा थोड़ा और कम के लिए यूज किया जाता है। इससे पहले ए और ए लगते इनसे इनकी मात्रा बढ़ जाती है ना। जैसे फ्यू पीपल नो दिस फैक्ट, बहुत कम लोग इस फैक्ट को जानते हैं, यानी लगभग नए के बराबर लोग इस फैक्ट को जानते हैं। सी हैड लिटिल टाइम टू अटेंड द मीटिंग, उसके पास बहुत कम टाइम है, यानी नए के बराबर टाइम है मीटिंग अटेंड करने का, है ना, ऑलमोस्ट नो टाइम।
इसके अलावा देखो ए और एन का यूज कहाँ किया जाता है, विभिन्न भावों को व्यक्त करने वाले जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उनमें सिंगुलर नाउन से पहले विशेषण से पूर्व ए और एन का यूज किया जाता है। जैसे मान लो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, वॉट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, वॉट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, कितना सुंदर फूल है। वॉट ए प्रिटी कलर, कितना शानदार कलर है। वॉट एन ओल्ड फेलो, कितना बूढ़ा व्यक्ति है। वॉट ए कोल्ड डे, कितना ठंडा दिन है। तो देखो यहाँ पर वोट ए या ए एन का यूज किया जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, ध्यान रखना। यदि अपने आश्चर्य हो किसी चीज को देखकर, तो जिस चीज को देखकर आश्चर्य हो उससे पहले ए या ए एन का यूज किया जाता है वोट ए या एन के बाद, ठीक है। सच का प्रयोग किसी काउंटेबल नाउन के साथ होने पर सच के बाद ए या ए एन का प्रयोग किया जाता है। यानी सच के बाद यदि काउंटेबल नाउन आए तो सच के बाद ए या ए एन का यूज किया जाएगा हमेशा ही। जैसे इट वॉज सच ए गुड डीड, ये इतना अच्छा कार्य है। ही वॉज सच ए हेल्पफुल फ्रेंड, वह इतना हेल्पफुल फ्रेंड है। तो यहाँ देखो सच के बाद ए या ए एन का यूज किया जाता है यदि आगे सिंगुलर नाउन आए तो, है ना। डिड कार्य होता है, फ्रेंड दोस्त होता है, तो सच ए हेल्पफुल फ्रेंड। इट वॉज सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ना। तो ये ध्यान रखना, सच के बाद ए और एन का यूज करता है, वोट के बाद भी ए और एन का यूज करता है यदि उसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो। आगे देखो डिग्री और पोस्ट को संक्षिप्त रूप में लिखते हैं तो उससे पहले ए और एन का यूज करता है। जैसे मान लो एमए है, एमएससी है, एमकॉम है, इनको अपने पोस्ट के रूप में लिखें तो उससे पहले ए और एन का यूज करता है। जैसे एम है, एमए है, तो ये ए से शुरू है, ए शुरू है तो एन का यूज किया जाएगा। एमएससी, एन एमएससी, एम कॉम, एन एम कॉम, एस पी, एन एस पी, ये एस पी ए से शुरू है। एन एस डी एम, एस डी एम एन से शुरू होगा। एल एल बी, एल हो सकता है ऐसे, तो एस शुरू है तो इसलिए एन आएगा। यू डी सी, यू डी सी देखो यस शुरू है, यू यस शुरू है तो ए का यूज किया जाएगा यू डी सी। एल एन एल डी सी, तो ये ध्यान रखो जो डिग्री और पोस्ट है उनके संक्षेप रूप से पहले भी ए और एन का यूज किया जाता है, ठीक है। आगे देखो ए एन का ए तथा एन का प्रयोग है वो सेम के अर्थ में भी होता है। सेम कहना हो अपने को तो उसकी जगह ए या एन का यूज किया जा सकता है। जैसे देखो बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर, यानी एक ही पंखों के जो बर्ड्स होते हैं एक साथ फ्लॉक करते हैं। तो ये एक प्रकार का वो है ईडियम कि एक जैसे पक्षी होते हैं वो एक साथ कूदते हैं, है ना, फ्लॉक करते हैं। दीज आर बट टू साइड्स ऑफ ए कॉइन, ये हैं लेकिन ये एक ही सिक्कों के दो पहलू है। तो यहाँ अर्थ है कि सेम कॉइन के, एक ही सिक्के के मतलब सेम कॉइन के दो साइड्स है। टेक टू एट ए टाइम, यानी सेम टाइम पर आपको दो लेने हैं, ठीक है। ए मैन ऑफ माइंड ऑलवेज ग्रुप टुगेदर, सेम माइंड के जो आदमी है वो हमेशा एक साथ हो जाते हैं, ग्रुप टुगेदर, एक साथ ग्रुप बना लेते हैं। तो ए द मैन ऑफ सेम माइंड, मैन ऑफ ए माइंड कह सकते हो। तो कभी कभार ए और एन का यूज होता है सेम के अर्थ में भी किया जाता है। ऐसे देखो मिस्टर, मिसेज, मिस यूज, ये सरनेम होते हैं, मिस्टर, मिसेज, मिस, तो इनसे पहले वक्ता उनका परिचय न होने के भाव दर्शाने के लिए ए का प्रयोग करता है। जैसे ए मिस्टर शर्मा, ए मिस्टर शर्मा का मतलब होता है कि ये अपरिचित व्यक्ति है, कोई मिस्टर शर्मा है। ए मिसेज माथुर, यानी कोई मिसेज माथुर आई हुई है। ए मिस गुप्ता, यानी कोई मिस गुप्ता है। तो कहने का मतलब वक्ता किसी अपरिचित व्यक्ति के बारे में परिचय दे रहा है और उससे पहले मिस्टर, मिसेज नाम यूज कर रहा है, सरनेम यूज कर रहा है, तो उससे पहले भी ए या ए एन का यूज किया जाता है। यहाँ देखो एक एक्सरसाइज है जिसको अपने करेंगे, बहुत ही सिंपल है। ही वॉज ए वाइज टीचर, ही वॉज ए वाइज टीचर। द मीटिंग वॉज हेल्ड इन ए बिग हॉल। बरंट चाइल्ड ड्रीड्स द फायर, ए बरंट चाइल्ड अपरिचित, ए बरंट चाइल्ड एक जला हुआ व्यक्ति, बच्चा, ड्रीड द फायर आग से डरता है। शी स्पेंट फ्यू मंथ्स इन मुंबई लास्ट ईयर, शी स्पेंट ए फ्यू मंथ्स, उसने थोड़े से महीने स्पेंड किए बॉम्बे में। नाउ क्रिकेट हैज़ बिकेम
एन इंटरनेशनल, या देखो ई से शुरुआत क्या होगा, एन इंटरनेशनल। दे विल बेक इन ए वीक, वो एक सप्ताह में वापस आ जाएंगे। आई विल फिनिश दिस वर्क विद इन एन आवर, ये एच साइलेंट है, ओ होगा। ए मैन ऑफ रेगुलर हैबिट्स इज श्योर टू सक्सीड इन लाइफ, रेगुलर हैबिट वाला आदमी हमेशा सक्सीड होता है। वी आर टू प्ले ए वन डे, ये वह शुरू है, ओ शुरू नहीं है, वन डे, वह है वो कॉन्सोनेंट, इसलिए ए या एन में से ए आएगा। अशोका वॉज ए वेरी काइंड किंग, तो किंग से पहले क्या लगाना है अपने को, ए या एन, सिंगुलर नाउन है, इससे पहले ए या एन का यूज किया जाएगा। ये क्वालिफाइंग शब्द है, वह सूरत ए का यूज किया जाएगा। ठीक है, आगे देखो ए या एन, दूसरी एक्सरसाइज। ही इज एन ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट है। लेट्स रेस्ट फॉर ए वाइल, थोड़ी देर इंतजार करें, रेस्ट करें। ए वाइल। कैन यू गिव मी, कैन यू गिव एन एग्जाम्पल, क्या तुम एक एग्जाम्पल दे सकते हो क्रूल किंग का। आई शेल गो फॉर ए वॉक, फॉर ए वॉक आएगा। सी ऑफन टेल्स ए लाई, प्राय वो झूठ बोलता है। सर्टनली इट इज ए वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। शी बॉट एन इलेक्ट्रिक, शी बॉट एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ 350 रुपीज। माई फादर इज एन MLA, माई फ्रेंड्स फादर इज ए UDC। द बॉय हैड टेकन एन आइडेंटिटी कार्ड। तो आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे कहाँ से, किससे पहले ए का यूज होता है, किससे पहले एन का यूज किया जाता है। अब आगे चलते हैं डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल देखो द होता है, द क्या होता है, डेफिनेट आर्टिकल होता है। जो नाउन एक बार पहले आगे दोबारा उसका यूज हो तो उससे पहले द यूज होगा। जैसे आई सा ए लॉइन, मैंने एक शेर देखा, तो पहली बार ये शेर आया, इससे पहले क्या लगाएंगे, AIN, ए लगा दिया। दोबारा वही लॉइन आया है तो उससे पहले क्या आएगा, द। तो देखो डेफिनेट हो गया वो, एक बार आने, एक बार इनडेफिनेट था, पहली बार आने से अनिश्चित था, पता नहीं कौन सा शेर है, लेकिन दोबारा द आया, इसका मतलब वही शेर जो मैंने देखा था, मैंने देखा वही शेर है, तो उससे पहले क्या आएगा, द। मैंने एक शेर देखा, द लॉइन, और वही शेर है वो स्लीपिंग अंडर ए ट्री, पेड़ के नीचे सो रहा है, सो रहा था। वी हेयर्ड ए नॉइस, में हमने शोर सुना। तो देखो ये नॉइस अनिश्चित है, अभी पता नहीं है, तो ये सिंगुलर है, इससे इससे पहले AIN आ गया। वही नॉइस के बारे में आगे बता रहे हैं, तो उससे पहले क्या लगेंगे, द। मैंने शोर सुना, और वही नॉइस, वही शोर केम फ्रॉम ए नेबर्स हाउस, वो नेबर के घर से आया। आई हैव लॉस्ट द पेन, मैंने पेन खो दिया। द क्यों लगाया, क्योंकि इसको डिफाइन करने के लिए आगे ये आया है, कौन सा पेन, विच आई बोट यस्टरडे, जो मैंने कल खरीदा, कल खरीदा वो पेन मैंने खो दिया। तो यदि किसी नाउन को आगे डिफाइन करने के लिए दूसरा उपवा क्या है, तो उससे पहले द आएगा, ये ध्यान रखना। और द किससे पहले यूज होता है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द लगता है। सुपरलेटिव डिग्री मतलब ऐसा शब्द है जिसके अंत में EST लगे या उस शब्द से पहले मोस्ट लगा हुआ है, तो इन दोनों से पहले क्या आना है अपने को, द लगाना है। जैसे देखो रवि इज द बेस्ट, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, इससे पहले क्या आएगा, द। रवि इज द बेस्ट सिंगर इन द वर्ल्ड इन द स्कूल। माई अंकल इज द रिचेस्ट, या देखो EST लगा हुआ शब्द आया सुपरलेटिव डिग्री मतलब, तो क्या आएगा, द आएगा। माई अंकल इज द रिचेस्ट, ठीक है, इज द रिचेस्ट मैन इन द टाउन। यहाँ देखो किसी संबंधवाचक विशेषण पजेसिव एडजेक्टिव, जैसे माई, हिज, हर, देयर, योर, ओवर के बाद एडजेक्टिव को सुपरलेटिव डिग्री में प्रयोग होने पर द का प्रयोग नहीं होता है। मान लो ये बेस्ट आया है, बेस्ट से पहले क्या आ गया, माई आ गया, तब इससे पहले द का यूज नहीं किया जाएगा। यदि पजेसिव एडजेक्टिव आ गई, पजेसिव विशेषण आ गए, तो उससे पहले द का यूज नहीं किया जाता। जैसे मिस्टर दक्षित इज ओवर बेस्ट टीचर, तो बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या आ गया, ये पजेसिव एडजेक्टिव आई है। पजेसिव एडजेक्टिव से पहले हमेशा कभी द का यूज नहीं होता, ये ध्यान रखना। आगे देखो फ्रेज क्लोज से सुनिश्चित होने वाले नाउन से पहले द का यूज होता है, यानी ऐसे नाउन जिसके तुरंत बाद फ्रेज आए या क्लोज आए जो इस नाउन को निश्चित कर दे, डेफिनेट बना दे, तो उस नाउन से पहले द का यूज होगा। जैसे मान लो गर्ल, लड़की, कौन सी लड़की, द इन द ब्लू शर्ट, जो ब्लू शर्ट में है, तो इस गर्ल की डेफिनेट कर दिया गया है कि लड़की वही जो ब्लू शर्ट में है वो लड़की,
यदि वो निश्चित कर दी जाए तो उससे पहले क्या आएगा, द आएगा। द गर्ल इन द ब्लू शर्ट, ब्लू शर्ट में जो गर्ल है इज माई सिस्टर, वो मेरी बहन है। द मैन विद द लिटिल नोज, छोटे नाक वाला आदमी, विद द लिटिल नोज का मतलब छोटे नाक वाला आदमी। तो आदमी को डिफाइन किया गया आगे इसे। यदि किसी आदमी किसी नाउन को ऐसे डिफाइन कर दिया जाए, निश्चित कर दिया जाए, तो उस नाउन से पहले क्या आएगा, द आएगा। द मैन विद द लिटिल नोज, आदमी जो लिटिल नोज का है, इज और प्रिंसिपल, वो हमारा प्रिंसिपल है। कार्स मेड इन ओवर फैक्ट्री, जो हमारी फैक्ट्री में बनाई जाती है। कौन सी कार, जो हमारी फैक्ट्री में बनाई जाती है वो कार। अब कार्स को डिफाइन किया गया है यहाँ पर, कौन सी कार, जो हमारी फैक्ट्री में बनाई जाती है, तो उससे पहले क्या आएगा, द यूज किया जाएगा। आर स्ट्रॉन्गेस्ट वन, वो बहुत मजबूत कारें हैं। द बुक ऑन द टेबल, किताब जो टेबल पर है, वो किताब जो टेबल पर है, किताब को डिफाइन कर दिया तो उससे पहले द आएगा। बिलोंग्स टू द लाइब्रेरी, जो किताब टेबल पर है वो लाइब्रेरी की है। द मैन हु वेंट आउट, आदमी जो बाहर गया, इज एन एक्सलेंट सिंगर, वो बहुत ही एक्सलेंट सिंगर है। तो उससे पहले देखो मैन से पहले क्या आ गया, द आ गया। और देखो ध्यान से, सिंगुलर नाउन से पहले जो अपनी संपूर्ण जाति का बोध कराए, उससे पहले द का यूज होता है। पूरी जाति का बोध कराए, इंडिकेट करे, तो द का यूज होता है। जैसे मान लो डॉग है, अब डॉग पूरी जाति का बोध कराए तो उससे पहले क्या आएगा, द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। इसका मतलब एक कुत्ता नहीं, पूरे कुत्ते हैं वो फेथफुल एनिमल होते हैं। द एलिफेंट हैज ए लॉन्ग ट्रंक, हाथी की लंबी सूंड होती है। इसका मतलब है कि एक हाथी नहीं, सभी हाथियों की जाति का बोध करा, हाथियों की लंबी सूंड होती है। द केट लाइक्स मिल्क, बिल्लियों को दूध पसंद है। तो एक बिल्ली नहीं, सभी बिल्लियों को इंडिकेट किया जा रहा है। तो कहने का मतलब यदि किसी नाउन को हम जाति को इंडिकेट करे कोई नाउन, तो उससे पहले द का यूज किया जाएगा। और ध्यान रखो, ये याद करना आपको, नदियों के नाम है, सागरों के नाम, महासागरों के नाम, खाड़ियों के नाम, मरुस्थलों के नाम, द्वीप समूह के नाम, पर्वत श्रृंखलाओं के नाम, नहरों के नाम, जंगलों के नाम और छोटे छोटे देशों से मिलकर बने संयुक्त देश है। उन सभी नामों से पहले द का यूज किया था। नदियां जैसे द गंगा, द यमुना, द नील, है ना। सागरों के नाम, द अरबियन सी, द तेथिस सी, है ना। महासागर जैसे पैसिफिक ओशन, है ना, द इंडियन ओशन, महासागरों से पहले द आ गया। खाड़ियाँ जैसे द बे ऑफ बंगाल, है ना, द अरबियन बे। मरुस्थल द थार डेजर्ट, द सहारा डेजर्ट। द्वीपों से पहले जैसे द अंडमान निकोबार, है ना, द लक्षद्वीप, द्वीपों नाम से पहले था। पर्वत श्रृंखलाएं द हिमालयाज, द अरावलीज, द सतपुड़ाज। नहरों का नाम, नहरों का द गंगा नहर, है ना, द स्वेज कैनल। जंगलों के नाम, जंगल कोई से भी हो, उनसे पहले द यूज होता है। द अमेजोन, है ना, अमेजोन जंगल का नाम है। संयुक्त देश बने, छोटे छोटे देश जैसे यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, द यूनाइटेड अरब अमीरात्स। तो ये संयुक्त देशों से बने हुए जो देश हैं उनसे पहले द आता है। जैसे द गुना आ गई, बे ऑफ बंगाल, अरबियन सी, गल्फ ऑफ मैक्सिको, द थार, द सहारा, द हिमालय, द यूके, द वेस्ट इंडीज, द यूएसए, है ना। अब ध्यान रखो, झीलों से पूरे द का यूज नहीं होता है। किसी एक पर्वत श्रृंखला से पहले द होता है, लेकिन किसी पर्वत से नाम से पहले द हिमालयाज होता है, लेकिन द एवरेस्ट नहीं होता है, द गुरु शिखर नहीं होता। ये ध्यान रखना, है ना। आगे संज्ञा का प्रयोग दे, यदि नाउन का प्रयोग होने के वाले विशेषण शब्दों से पूरा द का प्रयोग होता है। ये नाउन से पहले यदि विशेषण आ जाए तो उस विशेषण से पहले भी द का यूज किया जाता है। जैसे मान लो द ब्रेव ऑलवेज रूल्ड ओवर द अर्थ है, बहादुर है वो हमेशा। अब यहाँ देखो, ये बहादुर है वो पूरी जाति को इंडिकेट करा रहे हैं, यानी एडजेक्टिव का यूज हमेशा विशेषण की तरह यदि हो तो। जैसे मान लो मीक है, मीक क्या मतलब होता है, दयालु। मीक में से दयालु, विनम्र। लेकिन मैं लगाऊं द मीक है, इसका मतलब हो गया दयालु लोग। जैसे पुअर, पुअर में से गरीब होता है, लेकिन मैं लगाऊं द पुअर, इसका मतलब गरीब लोग हो गए। तो द ब्रेव का मतलब बहादुर लोग। ऑलवेज रूल और द अर्थ, हमेशा पृथ्वी पर शासन करते हैं, रूल करते हैं। द रीच पीपल शुड हेल्प द पुअर, धनवान लोगों को, यहाँ धनवान का मतलब हो गया धनवान लोगों को। शुड हेल्प द पुअर, गरीब लोगों की हेल्प करनी चाहिए। द वीक कैन नेवर डू एनीथिंग, कमजोर कुछ नहीं कर सकता। विकम लोग, कमजोर लोग कुछ नहीं कर सकते। तो हमेशा ध्यान रखना, एडजेक्टिव का यूज यदि नाउन के रूप में यूज हो
तो उससे पहले द का यूज होता है उस एडजेक्टिव से पहले। ऐसे देखो जो अनोखी चीजें विश्व में एकमात्र जो चीजें हैं उनसे पहले द आएगा। जैसे द सन एक ही है, यूनिक है ये। द मून, द स्काई, द अर्थ, द वर्ल्ड, द ताज, द वॉल ऑफ चाइना। यूनिक कोई भी वर्ल्ड हो, अद्वितीय, जैसी दूसरी कोई दूसरे नहीं है, तो उससे पहले द आएगा। दिशाओं से पहले द आता है, द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, द नॉर्थ, है ना, ये ध्यान रखना। ऐसे नाम जिससे पहले एडजेक्टिव प्लस नाउन यानी एडजेक्टिव ऑफ नाउन का रूप हो तो द यूज होता है ना। एडजेक्टिव आए फिर नाउन आए तो कई बार इनसे पहले क्या आता है, द आता है। जैसे द नेशनल हाईवे, द न्यू साउथ कोस्ट, द गोल्ड कोस्ट, द बे ऑफ बंगाल, बे और फिर ऑफ लगा के बंगाल आ रहा है। तो यहाँ देखना नाउन एडजेक्टिव प्लस नाउन या फिर एडजेक्टिव ऑफ प्लस नाउन आए तो दोनों से पहले द का यूज किया जाता है, ये ध्यान रखना। द गीता, द बाइबल, द कुरान, ये देखो धार्मिक पुस्तकों, वाग्य यंत्रों और निश्चित संख्याओं ऑर्डिनल से पहले द का यूज होता है। जैसे धार्मिक पुस्तकें द गीता, द बाइबल, द कुरान, द रामायण, द वाग्य यंत्र, द वोयलिन, द फ्लूट, द फर्स्ट सेकंड फोर्थ, ये ऑर्डिनल्स है। ऑर्डिनल्स यदि आए द फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, है ना, तो उनसे पहले द आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, धार्मिक पुस्तकों से पहले, वाग्य यंत्रों से पहले और निश्चित संख्याओं से पहले द का यूज किया जाता है। कॉम्परेटिव डिग्री का यदि दो बार प्रयोग हो एक साथ, जैसे मान लो द मोर, द मोर, द सुनर, द बेटर। कॉम्परेटिव डिग्री का मतलब होता है कि ई आर लगा हुआ शब्द या मोर लगा हुआ शब्द, मोर लगा हुआ शब्द आए या ई आर लगा हुआ शब्द आए तो क्या होता है, कॉम्परेटिव डिग्री होती है। और कॉम्परेटिव डिग्री लगातार दो कॉम्परेटिव डिग्री आई तो दोनों से पहले द का यूज होता है ना। यहाँ देखो द मोर यू हैव, ज़्यादा तुम्हारे पास होगा, द मोर यू वॉन्ट, उतना ही ज़्यादा तुम चाहते हो। द सोनर द बेटर, द हायर यू गो द कूलर यू फील, जितना ऊंचे जाओगे उतना ही ठंडा आप महसूस करोगे। द बेटर आई नो हर, द मोर आई एडमायर हर। तो देखो यहाँ बेटर द मोर आ गया, द हायर द कूलर आ गया। तो ध्यान रखो डबल कॉम्परेटिव यदि एक सेंटेंस में यूज हो तो दोनों से पहले द का यूज किया जाएगा। प्रॉपर नाउन को यदि जातिवाचक कॉमन नाउन के रूप में यूज किया जाए तो द का यूज होगा। जैसे मान लो कालिदास है, ये प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाम है, इसको क्या बताया गया है, द शेक्सपियर, कि कालिदास है वो शेक्सपियर है। इसका मतलब प्रॉपर नाउन है, वो एक जाति के रूप में बताया जा रहा है कि कालिदास भारत का शेक्सपियर है। कश्मीर है वो एक स्विट्जरलैंड है भारत का। तो कहने का मतलब प्रॉपर नाउन को यदि कॉमन नाउन के रूप में यूज किया जाए, उपमा दी जाए, तो उस उपमा से पहले हमेशा द का यूज किया जाता है। ठीक है, और देखो ध्यान से ये याद करना आपको, धर्म, समुदाय, जाति, राष्ट्रीयता, राजनीतिक दलों, जहाज़ों, रेलगाड़ियों, हवाई जहाज़ों, जलपोतों आदि के नाम से पहले द का यूज होता है। जैसे द हिंदूज, द सिख्स, द जाट्स, द सनातन्स, द वैष्णव्स, द इंग्लिश, द इंडियंस, द अमेरिकन्स, द कांग्रेस, द बीजेपी, द नीलगिरी, द कनिष्का, द विक्रांत, द चेतक एक्सप्रेस। ये ध्यान रखना, इनसे पहले हमेशा द का यूज होता है। धर्म, जाति, समुदाय, राष्ट्रीयता, रेलगाड़ियाँ, जहाजें, जलपोतों, उनसे पहले हमेशा द का यूज किया जाता है। प्लूरल सरनेम से पहले जब पूरे परिवार का अर्थ बताना हो तो द का यूज होगा। जैसे गुप्ता है तो गुप्ता एक क्या होती है, जाति होती है, लेकिन उस पूरे परिवार को बताना हो तो अपने क्या बताएंगे, द गुप्ताज है, इसका मतलब गुप्ता का पूरा परिवार। द शर्माज यानी शर्मा का पूरा परिवार। द माथुर्स, माथुर का पूरा परिवार, है ना, ये इसका मतलब होता है। शरीर के अंगों के नाम से पहले जब इनके पूरा कोई पजेसिव नहीं दिया हो, शरीर के अंगों के नाम से पहले भी द यूज होगा यदि इनसे पहले पजेसिव न हो तो। जैसे आई ही कोट हर बाय द हेयर, उसने उसको पकड़ा बालों से, तो यहाँ द यूज हुआ है क्योंकि बालों से पहले पजेसिव नहीं आया। पजेसिव का मतलब होता है कि माई, ओवर, योवर, हिज, हर, ये नहीं आया हुआ है। ठीक है, तो माई, ओवर, योवर, हिज, हर नहीं आया है शरीर के अंगों से पहले, तो उनसे पहले आर्टिकल यूज किया जा सकता है। ऐसे देखो तारीखों और राष्ट्रीय महत्व के दिनों से पहले द आता है। जैसे द 5th जुलाई, द 15th अगस्त, द 26th जनवरी, द इंडिपेंडेंस डे, द रिपब्लिक डे। तो जो ये राष्ट्रीय पर्व हैं
और जो राष्ट्रीय महत्व के दिन है उनसे पहले हमेशा द आता है, ऑन द 2 अक्टूबर, है ना। तो हमेशा ध्यान रखना कि द का यूज किया जाता है यदि बड़े दिन हो, महत्व वाले दिन हो। और दूसरे जो ये नंबर है वो किस में दिए हुए हैं, ऑर्डिनल्स में दिए हुए हैं। ऑर्डिनल्स नंबर कैसे, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो ये क्या है, ये ऑर्डिनल्स है। और ऑर्डिनल से पहले हमेशा किसका यूज होता है, द का यूज होता है। ये शब्द जिनसे पहले प्राय द का यूज होता है, ध्यान रखना है ना। सेम, ओनली, ऑपोजिट, फ्रंट, एंड, बिगिनिंग, इनसे पहले द का यूज होता है। जिस द सेम सीन, द ओनली सन, द ऑपोजिट पार्टी, द फ्रंट पेज, द एंड ऑफ द प्ले, द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी। ये शब्द हैं जो सेम, ओनली, ऑपोजिट, फ्रंट, एंड, बिगिनिंग से पहले हमेशा द का यूज किया जाता है ना। और देखो, ऑल और सम ऑफ या प्लूरल नाउन आए, वन ऑफ प्लूरल नाउन है, ईच ऑफ प्लूरल नाउन है, तो इससे पहले द का यूज होता है। जैसे देखो, all the boys, all the students, all the girls, some of the students, some of the boys, some of the teachers, one of the cows, one of the boys, one of the teachers, each of the students, each of the winners। तो each of है, one of है, some of है, all, इनके बाद the का यूज होता है, ध्यान रखो। जैसे all the boys, some of the students, one of the girls, each of the winners, इनसे पहले क्या आएगा, द यूज होगा। ये ध्यान रखना। इनके बाद वन ऑफ के बाद, ईच ऑफ के बाद, सम ऑफ के बाद, ऑल के बाद। एक चीज़ और ध्यान रखना, यदि ओप आए और ओप के बाद नाउन आए और उससे पहले नाउन आए तो इस नाउन से पहले हमेशा द आएगा। ये और ध्यान रखना। इसे ओप आया ना तो इससे पहले भी द था। जैसे जैसे अपने बोलते हैं कि भाई एवरेस्ट से पहले या किसी लैंग्वेज से पहले द का यूज़ नहीं होता है। जैसे इंग्लिश है उससे पहले द का यूज़ नहीं होता है, लेकिन अपने से यूज कर सकते हैं, द इंग्लिश ऑफ इंडिया, यानी भारत की इंग्लिश। तो यहाँ पर्टिकुलराइज कर दिया गया। यदि पर्टिकुलराइज हो जाए तो उससे पहले, स्पेसिफिक हो जाए तो उससे पहले द का यूज किया जा सकता है। तो कहने का मतलब ऑफ लगा के नाउन आए तो ये स्पेशलाइज्ड हो गया, उससे पहले इस नाउन, ऑफ से पहले वाले नाउन से पहले द आएगा। ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब कौन से जगह आर्टिकल द का यूज नहीं किया जाता है, द कहाँ नहीं लगता है, हमेशा ध्यान रखो। प्रॉपर नाउन, मेटीरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले द का यूज नहीं होगा। प्रॉपर नाउन जैसे मोहन, सोहन, गीता, सीता, राधा, है ना, बीकानेर, जोधपुर, राजस्थान, इनसे पहले द यूज नहीं होगा क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। मेटेरियल नाउन जैसे गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, स्टोन, इनसे पहले द का यूज नहीं होता है, मेटेरियल नाउन से पहले नहीं होता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे ब्यूटी, फ्रीडम, एक्शन, इनसे पहले द का यूज नहीं होता है। जैसे यहाँ देखो, अर्जुन है, अर्जुन प्रॉपर नाउन है, गोल्ड मेटेरियल नाउन है, विजडम अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इनसे पहले द का यूज नहीं होगा। कॉमन नाउन के व्यापक अर्थ का प्रयोग होता है, तो कॉमन नाउन यदि बड़े अर्थ में यूज हो, जैसे मैन इज मॉर्टल, आदमी नश्वर है, तो इसमें तो क्या हो गया, देख लो, बहुत बड़े व्यापक अर्थ में कॉमन नाउन का यूज किया गया है, इसलिए इस मैन से पहले द का यूज नहीं किया जाएगा कॉमन नाउन होते हुए भी। मैन इज ए सोशल एनिमल, मैन एक सामाजिक प्राणी है, तो ये बहुत बड़े आदमी का एक सामाजिक प्राणी है, बहुत बड़े पैमाने पर मैन का यूज हो गया, इसलिए इससे पहले द का यूज नहीं होगा, ठीक है। और देखो ध्यान से, भाषाओं, अध्ययन के विषयों, सार्वजनिक स्थलों, खेलों, बीमारियों, निश्चित समय पर किए जाने वाले साधारण भोजनों के नाम से पहले द का यूज नहीं होता है। भाषाओं से पहले कभी द का यूज नहीं होता है, जैसे इंग्लिश, फ्रेंच, हिंदी, ठीक है, इनसे पहले द का यूज नहीं होता, लेकिन स्पेशल केस में होता है। स्पेशल केस में जैसे अभी मैंने बताया, द हिंदी ऑफ राजस्थान, इसका मतलब हो गया कि हिंदी से पहले द का यूज नहीं होता है, लेकिन हिंदी ऑफ राजस्थान, राजस्थान की हिंदी, राजस्थान की हिंदी, यानी ओप लग गया कि ऐसे नाउन आ गई तो इसको स्पेशल बना देंगे। कौन सी हिंदी, कि राजस्थान वाली हिंदी, तो उससे पहले द का यूज किया जाएगा। और वैसे खाली हिंदी आए तो इससे पहले द का यूज नहीं होगा। ध्यान रखना, भाषाओं, अध्ययन के विषय, उनसे पहले, जैसे अध्ययन के विषय साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, इनसे पहले द का यूज नहीं होगा, फिजिक्स, है ना। सार्वजनिक स्थल, सार्वजनिक स्थल, पब्लिक प्लेसेस, जैसे रेलवे स्टेशन हैं, पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, इनसे पहले द का यूज नहीं होता है।
खेल जैसे क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल, इनसे पहले द का यूज़ नहीं होता है। बीमारियों से पहले, है ना, बीमारी जैसे कैंसर, डायबिटीज़ और भी खूब है, इनसे पहले द का यूज़ नहीं होता है। निश्चित समय पर किए जाने वाले भोजन, निश्चित समय पर भोजन किया जाता है जैसे लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, इनसे पहले द का यूज़ नहीं होता है। लेकिन उनका स्पेशल यदि इस तरीके से यूज किया जाए, ऊपर बताए इस तरीके से यदि यूज किया जाए, स्पेशल तरीके से इनका यूज किया जाए, तो द का यूज किया जाता है इनसे पहले। आई एम लर्निंग फ्रेंच, तो फ्रेंच से पहले द का यूज नहीं है। सी इज डजंट लाइक फिजिक्स, उसे फिजिक्स पसंद नहीं है। वी गो टू हॉस्पिटल व्हेन वी आर इल, जब बीमार होते हैं तो हम हॉस्पिटल जाते हैं। वी गो टू स्कूल रेगुलरली, हम रेगुलर स्कूल जाते हैं। तो देखो हॉस्पिटल से पहले, स्कूल से पहले, ये पब्लिक प्लेसेज है, उनसे पहले द का यूज नहीं है। वी प्ले हॉकी, हॉकी से पहले नहीं होगा। आई हैव लंच एट नून, मैंने नून को लंच किया। सफरिंग फ्रॉम न्यूमोनिया, ही गोज़ टू टेम्पल। तो ध्यान रखो ये कि भाषाओं, अध्ययन के विषयों, सार्वजनिक स्थलों, खेलों, बीमारियों, निश्चित समय पर किए जाने वाले भोजनों से पहले द का यूज नहीं होता है। ऐसे देखो राष्ट्रों, रंगों, त्योहारों के नाम से पहले द का यूज नहीं होता। जैसे राष्ट्र, देश का नाम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, है ना, इनसे पहले द का यूज नहीं होगा। दिनों के नाम संडे, मंडे, ट्यूसडे नहीं होता है। ऋतुओं के नाम विंटर, समर, ऑटम, स्प्रिंग, इनसे पहले द का यूज नहीं होता है, ये ध्यान रखना। जनवरी से पहले, स्प्रिंग से पहले, संडे से पहले द का यूज नहीं है। गॉड से पहले द का प्रयोग नहीं होता है, जी बड़ा हो जाता है। गॉड का मतलब ईश्वर है, ठीक है ना। गॉड, मदर, फादर, इनसे पहले द का यूज नहीं होता। रिलेशंस होते हैं, उनसे पहले द का यूज नहीं होता है, ठीक है। काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं होता है। जैसे काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, प्रकार होता है। व्हाट काइंड ऑफ मैन ही इज ही इज ए राइट काइंड ऑफ मैन। तो देखो काइंड ऑफ, राइट ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, इनसे पहले द का यूज नहीं होता है। आगे देखो 8वां पब्लिक प्लेसेस के बारे में बताया। जैसे चर्च, मार्केट, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, प्रिजन, बेड, इनसे पहले द का यूज नहीं होता है। लेकिन जो जिन कार्यों के लिए बने हुए हैं, इनके अलावा इनका यूज हो तो द का प्रयोग होता है। जैसे मान लो चर्च होता है, वो पूजा के लिए बना हुआ है। पूजा के लिए जाएं तो चर्च से पहले द यूज नहीं होता है। लेकिन अपने पूजा के अलावा जाएं तो चर्च से पहले द लगाना है। जैसे स्कूल, स्कूल का काम पढ़ने के लिए जाना है। जैसे ही मोहन गोज टू स्कूल टू रीड, मोहन स्कूल जाता है पढ़ने के लिए। हिज पेरेंट वेंट टू द स्कूल, वेंट टू द स्कूल, उसके पेरेंट्स स्कूल गए हैं, तो वो पढ़ने के लिए गए, कोई नहीं गए, अन्य काम के लिए गए हैं। तो स्कूल से पहले क्या आएगा, द आएगा। तो ये ध्यान रखना। जैसे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल है वो ट्रीटमेंट के लिए होता है। यदि ट्रीटमेंट के अलावा हॉस्पिटल जाएं तो हॉस्पिटल से पहले द का यूज किया जाएगा, ये ध्यान रखना है ना। जैसे इसके उदाहरण दिए हुए हैं। माई सन गोज टू स्कूल, मेरा सन स्कूल जाता है, इसका मतलब पढ़ने के लिए जाता है। पढ़ने के लिए नहीं जाता तो द आएगा। जैसे मान लो आई एम गोइंग टू द स्कूल टू इंक्वायर अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ माई सन, मैं मेरे सन की प्रोग्रेस की इंक्वायरी करने के लिए स्कूल जा रहा हूँ। तो यहाँ देखो स्कूल से पहले द का यूज हो गया, क्योंकि मैं पढ़ने के लिए नहीं बल्कि इंक्वायरी के लिए जा रहा हूँ। फादर इज गोइंग टू हॉस्पिटल टू सी इज फ्रेंड, फादर हॉस्पिटल जा रहा है अपने फ्रेंड को देखने के लिए। तो यहाँ देखो फ्रेंड को देखने के लिए जा रहा है हॉस्पिटल, ट्रीटमेंट के लिए नहीं। लेकिन देखो यहाँ पर फादर इज गोइंग टू हॉस्पिटल, इसका मतलब फादर हॉस्पिटल जा रहा है ट्रीटमेंट के लिए। कोई अन्य काम के लिए जा रहा है तो हॉस्पिटल से पहले द है। सेल यू गो टू द प्रिजन, क्या हम जेल जाएं टू नो द प्रिजनर्स कंडीशन, प्रिजनर की कंडीशन को देखने के लिए। यहाँ जेल जा रही, इसका लोग कैद होने के लिए नहीं, प्रिजनर की कंडीशन देखने के लिए जा रहे हैं। आई एम गोइंग टू द कोर्ट टू सी द डेकर्ट्स, डाकू देखने के लिए मैं कोर्ट जा रहा हूँ। द स्कूल इज एट द नेक्स्ट क्रॉसिंग, स्कूल है वो अगली क्रॉसिंग पर है। द मार्केट इज क्लोज्ड नाउ टुडे, मार्केट है वो क्लोज हो गया है। द चर्च ऑफ अजमेर इज वेरी ग्रांड, जो अजमेर का चर्च है वो बहुत ही विशाल है। तो ये ध्यान रखो, यदि स्पेशल केस में इनका यूज हो तो इनसे पहले द का यूज होता है। किनसे, चर्च, मार्केट, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, प्रिजन, इनसे पहले। लेकिन जो जिनके लिए जिन कार्य बने उसी के लिए इनका यूज हो तो इनसे पहले द का यूज नहीं होता है। आगे देखो प्रॉपर नाउन, और ये अपोस्ट्रोफी एस प्लस नाउन से पहले डेफिनेट आर्टिकल नहीं आता है। जैसे प्रॉपर नाउन, जैसे हरी है, ये प्रॉपर नाउन है, इससे पहले यदि एस आ गया, जैसे मैंने लिखा हरीज टेबल, यदि नाउन और एस लगा कि ऐसा नाउन आए तो इससे पहले यहाँ द नहीं लगाया जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो प्रॉपर नाउन से पहले द का यूज नहीं होता है। जैसे
दैट इज एन ओल्ड मैंस रूम, वह एक बूढ़े आदमी का कमरा है। दिस इज ए प्रीस्ट हट, ये एक पुजारी की झोंपड़ी है ना। आर्टिकल नहीं लगाते हैं, ठीक है। आगे देखो, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगेगा। पजेसिव एडजेक्टिव होती है उसके बाद डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगता है। जैसे पजेसिव एडजेक्टिव अभी मैंने बताया था, माई, ओवर, योर, हिज, हर, देयर, इनके बाद ए एन दी का यूज नहीं होता है। ये यहाँ द यूज नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा। उसमें भी ऊपर देखो, यहाँ कॉमन नाउन की तरह यूज हो, यहाँ ये आर्टिकल यूज नहीं होगा। दिस इज प्रीस्ट हट, दिस इज ओल्ड मैंस रूम, ये सीधा यूज होगा, ठीक है। शरीर के अंगों से पूर्व कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं। शरीर के अंगों से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाते जब उनका प्रोपोजिटिव एडजेक्टिव नाउन का यूज हो। जैसे हिज राइट हैंड, तो यहाँ देखो हिज आया है इससे पहले। हर लेफ्ट आई, हर आया है, तो हर हिज आने के कारण इनसे पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। पजेसिव से पहले कभी कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है। अब इनकी थोड़ी सी एक्सरसाइज देखते हैं, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। वी स्टडी इन द सेम रूम, क्यों सेम, ओनली, ये शब्द हैं, उनसे पहले द आता है हमेशा ही। वी सेल बी इन दिल्ली ऑन द रिपब्लिक डे, वी स्पेशल डे से पहले द आता है। ही हैज सफर्ड ए लॉट, द चेतक रेलगाड़ियों से पहले द आएगा, चेतक एक्सप्रेस। सोमो इज द टॉलेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आएगा। फोक्स इज क्लेवरर देन ए क्रो, यहाँ देखो ए फोक्स है, क्लेवरर देन ए क्रो, है ना, क्योंकि यहाँ ए फोक्स की कंपैरिजन हुआ है। तो ये देखो पहली बार यदि कोई सिंगुलर नाउन यूज हुई है तो उससे पहले ए आई एन का यूज किया जाएगा। यहाँ देखो कंडीशन ऑफ द बॉय, कंडीशन को स्पेशलाइज किया गया है तो द यूज किया जाएगा। द कंडीशन ऑफ बॉय, कंडीशन लड़के की बहुत सीरियस है। रीच आर नॉट ऑलवेज काइंड, देखो रीच यहाँ अर्थ हो गया रीच का मतलब द रीच पीपल, धनवान लोग। एडजेक्टिव का यूज जाति को बताने के लिए आए, पूरे कम्युनिटी का बोध रहे। यहाँ रीच का मतलब धनवान नहीं है, द रीच का मतलब हो गया धनवान लोग। धनवान लोग आर नॉट ऑलवेज काइंड, धनवान हमेशा काइंड नहीं होते हैं। द गोल्ड इज द प्रीसियस मेटल, गोल्ड है वो प्रीसियस मेटल है। गोल्ड इज ए कर दो, ये सही, गोल्ड इज ए प्रीसियस मेटल। वी आर गोइंग टू कोलकाता, वी आर गोइंग टू कोलकाता, यहाँ द यूज नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, प्रॉपर नाउन है कोलकाता। आगे देखो, ही शुड सेट एन एग्जाम्पल बिफोर अदर्स, ही शुड सेट एन एग्जाम्पल, ही शुड सेट एन एग्जाम्पल बिफोर ए, ठीक है। हिमालयाज लाई इन द, दिशाओं से पहले द का यूज होगा। ही इज इन ए हरी, देखो ही इज इन ए हरी, हरी का अर्थ जल्दबाजी में है, तो इन हरी ये इससे पहले आर्टिकल यूज नहीं होगा। ही नीड्स एन ओवर एंड ओवर एंड ए हाफ, उसे 1 घंटे और आधे घंटे यानी 1.5 घंटे की जरूरत है टू कंप्लीट दिस वर्क। द पुलिस हैव अरेस्टेड ए थीफ, पुलिस ने चोर को गिरफ्तार किया। वोट काइंड ऑफ ए मैन यू आर, किस प्रकार के आदमी हो। शी डिमांडेड ए कप ऑफ कॉफ़ी, तो यहाँ कॉफ़ी ये खाने पीने की चीज़ें, उनसे पहले द यूज नहीं होगा, ठीक है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, एंड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये फ्रेज है एक प्रकार का। प्लीज डू नॉट मेक ए नॉइस, कृपया शोर न करें, सिंगुलर नाउन पहली बार आए तो ए का यूज होगा। वोट इज ऑब्जेक्ट ऑफ दिस प्लान, इस प्लान का ऑब्जेक्ट क्या है, वोट इज द ऑब्जेक्ट, इस प्लान का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट है क्या, द का यूज होगा, है ना। आगे देखो, सम और एनी का यूज, आगे डिटर्मिनर्स होते हैं सम और एनी, ये न्यूमेरिकल होते हैं, इनडेफिनेट न्यूमेरिकल। इनडेफिनेट न्यूमेरिकल में सम और एनी का यूज किया जाता है। तो यहाँ देखो सम का यूज कब कब किया जाता है, मैं आपको सीधा सिंपल सा बता देता हूँ। सम का यूज हमेशा जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंसेज में हमेशा सम का यूज किया जाता है। सम और एनी में से पॉजिटिव सेंटेंसेज में सम और एनी का यूज किया जाता है। दूसरा जो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेज है उनसे पहले सम और एनी का यूज किया जाता है रिक्वेस्ट करने के लिए, है ना।
कुछ चीज़ मांगने के लिए सम का यूज किया जाता है। तो यहाँ देखो सम का प्रयोग एम्फर्मेटिव सेंटेंसेज में किया जाता है, जैसे देयर इज सम मिल्क इन द पॉट, देयर इज समवन ऑन द रोड, है ना। या रिक्वेस्ट करते हैं तो सम का यूज होता है, जैसे इंटरोगेटिव होते हुए भी विल यू प्लीज लैंड मी सम मनी, क्या तुम मुझे कुछ रुपए दोगे। विल यू स्पेयर सम टाइम फॉर मी, क्या तो कुछ टाइम मेरे लिए बचाओगे, सम टाइम, है ना। तो रिक्वेस्ट किया जा रहा है, रिक्वेस्ट से पहले हमेशा सम का यूज किया जाता है। कमांड होती है उसमें भी सम का यूज होता है, जैसे वाई डोंट यू गिव हिम सम ऑरेंजेस, तुम उसे कुछ ऑरेंज क्यों नहीं देते हो। वाई डोंट यू हेल्प समवन इन ट्रबल, तुम किसी को ट्रबल में हेल्प क्यों नहीं करते हो। सम का प्रयोग इनविटेशन में किया जाता है, निमंत्रण देना हो तो किसी को, उससे पहले भी सम का यूज होता है। हम इनवाइट करें किसी को, विल यू प्लीज़ विजिट अस समडे, कृपया किसी दिन क्या तुम मेरी गांव की विजिट करोगे। तो यहाँ इनवाइट किया गया विजिट करने के लिए, सम का यूज हुआ है। ऐसे ही एनी का यूज होता है हमेशा नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में होता है, यानी नहीं आए, नोट आए, या फिर इंटेरोगेटिव हो। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज किया जाता है, जैसे नेगेटिव है इंटेरोगेटिव है तो इसे क्या देखो, ही डिडंट डू एनी वर्क, वो कोई काम नहीं करता। आई डोंट वॉन्ट एनी मनी, मैं कोई धन नहीं चाहता। हैव यू एनी बुक, ये इंटेरोगेटिव एनी का यूज हुआ है। आर देयर एनी पेन्स, क्या कोई पेन है। और ये सब ध्यान रखना, इनके बाद एनी आता है, जैसे इफ, वेदर, हार्डली, स्केर्सली, नेवर, रेयरली, सेल्डम, डिनाई, फेल, फॉरबिड, प्रोहिबिट, इम्पॉसिबल, अनलाइकली, बेयरली, इनके बाद एनी का यूज होता है। हार्डली एनी मनी, स्केर्सली एनी गार्डन, इफ वी हैड एनी क्वेश्चन, वेदर देयर इज एनी मिल्क। तो यहाँ एनी का प्रयोग इन शब्दों को ध्यान रखना है ना। मुश्किल से ही, कभी नहीं, रेयरली में से दुर्लभ, सेल्डम में से कभी कभार, डिनाई मना, फेल में से असफल होना, फॉरबिड में से मना, प्रोहिबिट में से मनाही, इम्पॉसिबल में असंभव, अनलाइकली में से असंभव, बेयरली में से मुश्किल से ही। इनसे पहले हमेशा एनी का यूज किया जाता है, ध्यान रखना। एनी का प्रयोग ए नंबर ऑफ, वन ऑफ ए नंबर ऑफ थिंग्स और पीपल, बहुत से लोगों और वस्तुओं में से एक, उसके अर्थ में भी एनी का यूज किया जाता है। बहुत सौ में से एक के अर्थ में यूज किया जाता है, जैसे टेक एनी बुक यू लाइक, कोई एक किताब ले लो, यानी एनी बुक का मतलब कोई एक। एनी पुलिसमैन, कोई एक पुलिस वाला। एनी कलर, कोई एक कलर। तो कोई एक के लिए इसका यूज किया जा रहा है एनी के अर्थ में। यहाँ देखो सम और एनी में प्राय परीक्षा में आता है, सम और एनी में से चूज करना हो तो सिंपल सेंटेंस से पहले सम और इंटरोगेटिव नेगेटिव से पहले इनका यूज किया जाएगा। देखो यहाँ पर सिंपल सेंटेंस है, क्या लगाना है, सम, देयर आर सम ट्रीज। इज देयर, इंटरोगेटिव है तो क्या आएगा, इज देयर एनी लेटर फॉर मी। देयर इज ए सम शुगर, कि कुछ शुगर है। टेक बुक यू नीड, टेक एनी बुक, कोई भी किताब लो जो तुम्हें चाहिए। देयर आर सम मंकीज ऑन द रूफ, कुछ बंदर हैं, है ना। सिंपल सेंटेंस इसलिए सम आया है। देयर वॉज पेट्रोल इन द बाइक बट देयर इजंट एनी नाउ, देखो देयर आर सम पेट्रोल, कुछ पेट्रोल है बाइक में, बट इजंट एनी नाउ, किंतु अब कोई नहीं है, कोई पेट्रोल नहीं है। आई बोट सम वेजिटेबल्स, मैंने कुछ वेजिटेबल्स खरीदी, बट आई डोंट बाई एनी फ्रूट्स, नेगेटिव से पहले एनी गया। आई एम गोइंग टू फ्रूट सेलर, आई नीड सम बुक्स, मैं फ्रूट बुक सेलर के पास गया क्योंकि मुझे कुछ बुक्स चाहिए। डोंट बाय एनी वेजिटेबल्स, कोई वेजिटेबल नहीं खरीदिए। आई डोंट नीड एनी, कि मुझे ज़रूरत नहीं है कोई सी भी वेजिटेबल की। आई वॉन्ट टू टेक ए बात, मैं बात लेना चाहता हूँ। इज देयर एनी सोप, क्या कोई सोप है। तो यहाँ देखो इंटरोगेटिव नेगेटिव है, इंटरोगेटिव और नेगेटिव उनसे उस सेंटेंस में एनी यूज हुआ है, सिंपल में सम का यूज हुआ है। इसी प्रकार मच और मेनी, ये ध्यान रखो, मेनी का यूज काउंटेबल नाउन से पहले होता है। मेनी का यूज होता है काउंटेबल नाउन से पहले, और मच का यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन से पहले। मच हो रहे मेनी में, यही ध्यान रखना, मेनी का यूज है वो काउंटेबल नाउन, जो गिनने वाली संख्या उनसे पहले मच का यूज होता है, मेनी का यूज होता है। जो नहीं गिनने वाली उससे पहले मच का यूज होता है। जैसे देख लो मेनी से संख्या का बोध होता है, इसलिए हमेशा बहुवचन गिनने योग्य प्लूरल नाउन से पहले होता है। हमेशा जो प्लूरल काउंटेबल नाउन है, गिनने वाली जो नाउन है, उनसे पहले मेनी का यूज होता है। जैसे हरी हैज़ मैनी स्टोरी बुक्स, हरी के पास बहुत सी स्टोरी बुक्स है।
आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत से फ्रेंड्स हैं। आई डोंट हैव मैनी कार्स, मेरे पास बहुत सी कारें नहीं है। तो देखो इनके तुरंत बाद क्या आ रही है, फ्रेंड्स प्लूरल है और काउंटेबल है, बुक्स प्लूरल है और काउंटेबल है, कार्स प्लूरल और काउंटेबल है, इसलिए मैनी का यूज हुआ है। यदि ये अनकाउंटेबल नाउन होती है तो मच का यूज होता है, ये ध्यान रखना। मच का क्वांटिटी का बोध कराती है, मच है वो क्वांटिटी संख्या का बोध नहीं कराती है, मात्रा का बोध कराती है। ये अनकाउंटेबल से पहले यूज होता है। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर ही होती है, तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले मच का यूज किया जाता है। सी हैज़ नॉट मच गोल्ड एंड सिल्वर, उसके पास ज़्यादा कोई गोल्ड और सिल्वर नहीं है। आई डोंट हैव मच मिल्क, मेरे पास कोई ज़्यादा मिल्क नहीं है। डिड यू बाय मच फूड, क्या तो मेरे पास कोई कोई फूड आपने खरीदा है। तो यहाँ देखो मच का यूज अनकाउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है। मच और मेनी का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में केवल इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के साथ होता है। ऑब्जेक्ट की जगह यदि मच और मेनी का यूज किया जाना हो तो इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं किया जा सकता है ना। अफर्मेटिव सेंटेंस में मच और मेनी का यूज नहीं किया जा सकता, सिर्फ इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में ही मच और मेनी का यूज किया जाता है। जैसे मान लो देखो, मोहन हैजेंट मच मनी, यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह यूज हुआ है मच मनी। आई हैवंट मच मैनी फ्रेंड्स, मेरे पास ज़्यादा फ्रेंड्स से नहीं है, तो फ्रेंड्स से पहले मैनी का यूज हुआ है। मच लगेज, ज़्यादा लगेज मेरे पास नहीं है। आई डोंट नो मैनी पीपल, मैं बहुत से लोगों को नहीं जानता। तो यहाँ देखो मच और मैनी का यूज इंटरोगेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में मच और मनी का यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट के रूप में। मच शुगर, मैनी बुक्स, मच मनी, मैनी फोटोग्राफ्स, है ना। मच टी, मैनी बॉयज। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस ऑब्जेक्ट की जगह मच और मैनी का यूज किया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ बहुत और कई अर्थ में किया जाता है। सिंपल सेंटेंस हो उसमें सब्जेक्ट के साथ मच और मैनी का यूज किया जाता है। जैसे मैनी मैन अटेंडेड द फंक्शन, बहुत से आदमियों ने फंक्शन अटेंड किया। मच मनी वॉज वेस्टेड, बहुत सा धन वेस्ट किया गया। तो यदि सिंपल सेंटेंस हो तो सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट में मच और मैनी का यूज किया जाता है। लेकिन ध्यान रखना, मच का यूज है वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले होता है, मैनी का यूज है वो काउंटेबल नाउन से पहले होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले मैनी का यूज होता है। आगे देखो, मच और मैनी का प्रयोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों रूपों में इन अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ संभव है। इनके साथ सो एज टू का यूज हो तो देखो, सो एज टू का यूज हो तो ये दोनों केसों में चाहे कोई सा अफर्मेटिव हो चाहे नेगेटिव, इसके साथ यूज किया जा सकता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ग्रुप में। टू मैनी, टू मच, सो मच, है ना। तो ये देखो टू, सो और एज के बाद मच मैनी का यूज किया जाता है। आगे डिपेंड करता है, यदि अनकाउंटेबल है तो मच का यूज किया जाओ, जैसे वर्क अनकाउंटेबल है, मनी अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल वालों इनको गिन नहीं सकते, मनी को नहीं गिन सकते, वन मनी, टू मनी, थ्री मनी ऐसे गिन नहीं सकते, इसलिए अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल में मच का यूज है। वर्क को गिन नहीं सकते, एक वर्क दो वर्क ऐसे, तो मच का यूज। कार को गिन सकते हैं, एक कार, दो कार, तीन कार, इसलिए पहले मैनी का यूज। ठीक है। मैनी का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ किया जा सकता है यदि इनसे पहले एक गुड और एक ग्रेट शब्द का प्रयोग हो तो। मैनी का यूज होता है सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर यूज हो सकता है जिससे पहले एक गुड और एक ग्रेट का यूज किया जाता है। जैसे एक गुड मैनी फ्रेंड्स, बहुत से अच्छे फ्रेंड्स, ये दोनों को दिया हुआ है। प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले मैनी का यूज होता है और अनकाउंटेबल नाउन से पहले मच का यूज किया जाता है, ये ध्यान रखना ज़्यादा आपको। ये देखो, सी हैजंट लर्नड एनी लेसन, सॉरी एनी नहीं है, मच और मैनी दो में से यूज करना है ना। सी हैजंट लर्नड मैनी लेसन्स, मैनी यूज हो गया। जैसे सभी का यूज हो तो एनी का यूज होता है, लेकिन ऊपर बताया कि मच और मैनी दोनों में से ही लगाने हैं, तो सी हैजंट लर्नड मैनी लेसन्स, लेसन्स गिन सकते हैं, एक लेसन, दो लेसन, तो मच और मैनी में से मैनी आएगा। हाउ मैनी फ्रेंड्स, फ्रेंड गिन सकते हैं इसलिए क्या आएगा, मैनी। हाउ मच मिल्क है, मिल्क नहीं गिन सकते इसलिए क्या आएगा, मच आएगा। डिड यू लाइक मच शुगर, क्या तुम्हें ज़्यादा शुगर पसंद है। मैनी स्टूडेंट्स है, बहुत से स्टूडेंट्स ने फंक्शन अटेंड किया। मैनी टेम्पल्स, नॉट मैनी टेम्पल्स, बहुत से टेम्पल्स हैं, टेम्पल गिन सकते इसलिए मैनी आएगा। आई हैवंट गोट मच पेट्रोल, पेट्रोल गिन नहीं सकते, मच आएगा। आई हैवंट मच टाइम, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। नॉट मैनी ट्रीज, बहुत से पेड़ नहीं हैं। नॉट गुड टू टेक मच टी, ज़्यादा टी लेने में अच्छा नहीं है।
तो मच और मेनी का आपको यूज करना है। ऐसे ही लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल का यूज, जो चीज़ अनकाउंटेबल हो उससे पहले लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल आता है। यदि अनकाउंटेबल नाउन है जिसको गिन नहीं सकते, उससे पहले लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल आता है, ये ध्यान रखना। और किस अर्थ में आता है? थोड़े के अर्थ में, कि थोड़ी कोई चीज़ हो और अनकाउंटेबल हो, उससे पहले लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल आता है। न के बराबर हो, किसको काम में ही नहीं लिया जा सकता, तो वो लिटिल यूज होगा उससे पहले। इतनी थोड़ी हो कि काम में लिया जा सकता है, तो ए लिटिल। और द लिटिल तब आता है थोड़ी लेकिन वो पूरी की पूरी, तो द लिटिल यूज होता है। ठीक है, जैसे देखो लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन से पहले होता है, नेगेटिव मीनिंग प्रदान करता है। नेगेटिव मतलब तो नए के बराबर होती है। जैसे आई एम बिजी, आई हैव लिटिल टाइम टू फॉर प्लेइंग, मैं बिजी हूँ, मेरे पास नए के बराबर टाइम, लिटिल टाइम में से बोलता है नए के बराबर टाइम, इसलिए लिटिल टाइम आएगा। ही हैज़ लिटिल मनी, उसके पास नए के बराबर रुपये है। ही इज़ पुअर, वह गरीब है। देयर इज ए लिटिल मिल्क इन द जग, जग में नए के बराबर दूध है, यानी नियरली एम्प्टी, लगभग खाली है। ही इज सीरियस, बहुत सीरियस है। लिटिल होप, बहुत आशा है रिकवरी, बहुत कम आशा है। लिटिल होप है, बहुत कम, नए के बराबर आशा है। तो लिटिल का मतलब नए के बराबर हो तो वो लिटिल होता है। ए लिटिल का मतलब होता है कि हो लेकिन थोड़ा यूजेबल हो, यूज किया जा सकता है, तो उससे पहले क्या आएगा? ए लिटिल आएगा। जैसे ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, थोड़ा ज्ञान है ना, वो खतरनाक होता है। आगे देखो, ए लिटिल मिल्क इन द जग, थोड़ा सा जग मिल्क दूध में, यानी काम में लिया जा, चाय बन सकती है ना। ही हैज़ ए लिटिल मनी, उसके पास थोड़ा सा मनी है जिसको काम में लिया जा सकता है। आई टुक ए लिटिल फूड, मैंने थोड़ा सा फूड लिया था, है ना। तो जिसको काम में लिया जा सकता है उससे पहले क्या आएगा? ए लिटिल आएगा। काम में नहीं लिया जा सकता उसको लिए ए लिटिल आएगा। द लिटिल का मतलब थोड़ा किंतु वो सब। जैसे देखो, ही वेस्टेड द लिटिल मनी, द लिटिल टाइम ही हैड, यानी उसने वेस्ट टाइम किया, द लिटिल टाइम, द लिटिल थोड़ा टाइम, लेकिन जितना था वो पूरा का पूरा उसने लॉस्ट कर दिया। ही आई गेव द बेगर, मैंने भिखारी को दिया, द लिटिल मनी, थोड़ा धन, लेकिन जितना था वो पूरा का पूरा दिया मैंने। आई एट द लिटिल फूड, मैंने थोड़ा खाया, लेकिन खाया था वो पूरा का पूरा मैंने खा लिया। डोंट वेस्ट द लिटिल एनर्जी, वेस्ट मत करो लिटिल एनर्जी, द लिटिल एनर्जी मतलब इतनी एनर्जी जितनी थी वो पूरी की पूरी। यू पोजेज, आई हैड, ये फ्रेज यूज करते हैं। यू हैड यानी जितना तुम्हारे पास था वो पूरा पूरा वेस्ट कर दिया उसने। जितना मेरे पास था वो पूरा पूरा भिखारी को दे दिया। जितना तुमने मुझे भोजन दिया वो पूरा पूरा मैंने खा लिया। जितने तुम्हारे पास एनर्जी थी वो पूरी पूरी वेस्ट मत करो, है ना। तो ये लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, शॉर्ट रूप में देखो ये नेगेटिव बराबर होता है। नेगेटिव मतलब नए के बराबर यदि कोई चीज़ हो अनकाउंटेबल, तो उससे पहले लिटिल का यूज होता है। इतनी हो कि उसको काम में लिया जा सकता है, तो ए लिटिल होता है। नोट मच बट ऑल दैट इज, ज़्यादा नहीं लेकिन जितना है वो पूरा का पूरा, है ना। जैसे देयर इज ए लिटिल मिल्क इन द ग्लास, ग्लास में नए के बराबर दूध है। देयर इज ए लिटिल मिल्क इन द ग्लास, देयर इज ए लिटिल, ए लिटिल का मतलब होता है कि थोड़ा है लेकिन काम चलाऊ है। द लिटिल मिल्क दैट वॉज इन द ग्लास, थोड़ा दूध लेकिन जो है गिलास में वो पूरा का पूरा। ऐसे ही लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल की तरह क्या होता है? फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू का यूज होता है। जैसे नए गणनीय चीज़ें होती है उससे पहले क्या होता है? लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल होता है। ऐसे गिनने वाली चीज़ से पहले फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू होता है। गिनने वाली संज्ञाएं उनसे पहले थोड़े अर्थ में, कम के अर्थ में फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू का यूज किया जाता है। नए के बराबर संख्या में हो तो फ्यू, नए के बराबर हो लेकिन काम चलाऊ हो तो ए फ्यू, द फ्यू का मतलब कम है लेकिन वो पूरे के पूरे। जैसे देखो, देयर आर फ्यू पीपल एट द